हाय, आज नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 ये नंबर्स होते हैं और आपने फ़ोन नंबर्स भी कभी शेयर किया होगा किसी को। 9 8 समथिंग समथिंग 10 डिजिट के नंबर्स होते हैं, तो वो नंबर्स उसी नंबर्स के बारे में बात हो रही है। नेचुरल नंबर्स होते हैं मैथ में, उसमें 1 2 3 4 ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, ये 1 2 3 के साथ जीरो भी ऐड हो जाता है तो होल नंबर्स हो जाते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव भी आए वो हो जाते हैं इंटीजर्स। एंड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो फ्रैक्शनल होते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसे पड़ा ज़रूरत की कोई इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये इसको ओमिट करो, इसको जाने दो। a + 3 = 5 अगर है तो इसका आंसर आएगा क्या, a = 5 - 3 = 2। a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, वो नेचुरल नंबर्स में आ गया। अब यही इक्वेशन अगर आप ऐसी होती a + 5 = 5 तो a = 5 - 5 = क्या होता, 1 तो हो नहीं सकता और 1 से छोटा है नहीं नेचुरल नंबर्स में, तो क्या ज़रूरत पड़ती, ज़ीरो। इसका आंसर आएगा ज़ीरो। और ये किस में आता है, होल नंबर्स, इसीलिए होल नंबर्स आए। फिर क्या हुआ, सिमिलरली अगर मैं ये ऐसा ही एक इक्वेशन बनाऊँ, a + 5 = 3 तो इसमें a की वैल्यू क्या आएगी, a = 3 - 5 और 3 - 5 क्या आएगा, -2। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अभी होल नंबर्स में नेगेटिव है नहीं, सिर्फ ज़ीरो तक ही है, तो अब हमको इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी, यानी कि नेगेटिव भी इंक्लूड हो गया। होल नंबर्स के साथ नेगेटिव भी आ जाए तो इंटीजर्स। सिमिलरली अगर इक्वेशन ये हो 3a = 2 तो a की वैल्यू क्या होगी, 2/3, ऐसा ही होता है, इधर चला जाता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड में जाता है, तो ये 2/3। ये क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर्स के डिविजन्स हुए नंबर सिस्टम्स के। अभी नेचुरल नंबर्स में इनकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है और कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ भी है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं, इंटीजर्स को लेके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये 3 तक नहीं होता है, ऐसे ही मैंने 3 लिखा है, 0 भी आएगा बीच में। इंटीजर्स के बारे में क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र मीनिंग क्या है क्लोज़र का, क्लोज़र मतलब ऐसा कुछ बंद जैसा होता है ना, उसको बोलते हैं क्लोज़र, ठीक है। अब इसमें क्लोज़र एडिशन की क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ देखनी है हमको। इंटीजर की एडिशन की क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या मतलब, क्या होता है इसका मीनिंग, सिंपली ये होता है कि अगर इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ सम करोगे तो क्या वो एक इंटीजर ही होगा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन कब बोल सकते हैं, जब कोई भी दो इंटीजर ले लो, कोई भी दो इंटीजर, मान लो मैंने लिया -6 + 3, इसकी आंसर्स क्या आएंगी, -6 + 3 क्या होगा, -3। तो -3 क्या एक इंटीजर है, यस, -3 एक इंटीजर है। सो तो क्या हो गया हमारा, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जब भी कोई दो इंटीजर्स को सम करोगे तो तीसरा जो वैल्यू आएगी उसकी समेशन से, वो भी एक इंटीजर ही होगा। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर आएगा आपको सब्ट्रैक्शन का क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने एक 6 ले लिया और एक -3 ले लिया, ये सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं, एडिशन नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 - 3 क्या आएगी, 3 भी एक इंटीजर है। आपको प्रूव करना है कि ये सबके लिए वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, तो आप कोई भी 5 नंबर इंटीजर्स लिख लो प्रैक्टिस के लिए, और उसमें कोई और भी अदर 5 के सम करो और देखो इंटीजर्स आते हैं कि नहीं। डेफिनेटली इंटीजर्स ही आएगा क्योंकि ये प्रूवन है। तो इसको क्या बोल रहे फिर, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी हो गया, ठीक है। फिर आएगा आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई a + b = b + a, ऐसा होता है कि नहीं इंटीजर, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका क्या कहने का मतलब है कि 3 + 2 क्या होगा, मेरे को 5 आता है, और मैं 5 + 3 करूँ तो क्या आएगा, सॉरी 2 + 3 करूँ तो क्या आएगा 5, दोनों सेम है, प्लस माइनस का भी कोई लफड़ा नहीं, यानी कि ये क्या हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है, जब भी आप एडिशन करो तो कम्यूटेटिव है, दो नंबर को ऐड करो पॉजिटिव नंबर को। अब आता है सब्ट्रैक्शन, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, यानी कि पहले a को लिखो a - b, यानी कि a मैं अगर 3 को मानता हूँ तो b मैं 2 को मानता हूँ, 3 - 2 क्या आएगा 1, और यही चीज़ मैं ऐसे लिखूँ 2 - 3 तो क्या आएगा -1, तो क्या ये इक्वल है, नहीं, नंबर्स तो इक्वल है लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इक्वल्स नहीं है, यानी कि हम ये क्या कह सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है होल नंबर्स के लिए और इंटीजर्स दोनों के लिए, ठीक है। फिर आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें तीन इंटीजर्स की बात होती है, यानी कि a + b + c = a + b + c, क्या ये ट्रू होता है किसी भी इंटीजर्स के लिए, क्या ये ट्रू होता है, तो देख लेते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 2 + 3 + 1 मैं करूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 + 3 + 1 क्या है 4, 2 + 4 क्या हो गया 6, सेम चीज़ यहाँ पे लगाना है मुझे, 2 + 3 + 1 ये आएगा 5 + 1 ये आएगा 6, 6 = 6 है। आप बहुत सारे नंबर्स के लिए भी ये लेके देख सकते हो, तो 6 = 6 आया, तो एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, क्या हो गया एक और प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। मैं नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है, ये प्रूव हो गया हमने। एडिटिव आइडेंटिटी, इंटीजर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई ऐसा नंबर जिसको हम सेम नंबर से उसी नंबर में सम करें तो वही नंबर आए, यानी कि नहीं समझ में आया, चलो मेरे को भी नहीं आया, a प्लस क्या करूँ = a में क्या ऐड करूँ कि a ही आ जाए, या फिर कोई नंबर में मैं क्या a को ऐड करूँ तो भी a आ जाए, ऐसा कोई नंबर है ध्यान में, नहीं है 0 को ऐड कर दो, 0 + a होता है, a + 0 a होता है, तो इसको कहते हैं 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0, ऐसा ही एडिटिव आइडेंटिटी है, ऐसा ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है, ये आइडेंटिटी इसमें आ गया एडिटिव, और एक आता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में क्या आएगा, 2 × 1 2 हो गया, और 1 × 2 2 हो गया, तो क्या हो गया ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका 1 हो गया, ठीक है। अब इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे आज आगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, हैंडराइटिंग में मत जाना, बहुत बेकार है ये, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, सिंपली -3, -2 लिखूँ तो क्या आएगा -6 नहीं +6, ठीक है, -6 नहीं +6, यही जानना है क्यों ऐसा हुआ, तो इसको जानते हैं, ये प्लस में क्यों कन्वर्ट हो गया, दोनों माइनस है तो प्लस में क्यों कन्वर्ट हो गया, और एक माइनस होता है और दूसरा प्लस होता है तो नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये ऐसा क्यों है, ठीक, तो हम जानते हैं इसको। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, -3 × 4 क्या होता है -12, ये तो पता है, कैसे हुआ नहीं पता, मैं बताता हूँ, नंबर सिस्टम, ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 है,
-3 टाइम्स 4 मतलब क्या हो गया, -3 4 बार है, तो इधर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ये 1 2 3 और ये आएगा नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। कितनी बार, 4 बार, ठीक है। -3 को 4 बार ले जाओ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक यहाँ पे आएगा, फिर -3 को 4 बार ले जाओ तो कहाँ पे आएगा, -6 पे, फिर तीसरी बार ले जाओ -9 पे, और चौथी बार कहाँ आएगा, -12 पे। समझ में आया क्यों ये -3 टाइम्स 4 12 होता है। लेकिन वही -3 टाइम्स 4 -4 + 12 होता है, क्यों, इसी में आगे बढ़ेंगे अब। -3 टाइम्स 3 क्या आएगा, -9। -9 आया कैसे, मैंने क्या किया, -12 तो था ही यहाँ पे, उसमें से -3 हटा दो क्या हुआ, -3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट। तो मल्टीप्लाई में जब एक नंबर कम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को माइनस कर देते हैं, जो पुराना नंबर पहले का आंसर था उसमें से। तो यहाँ -12 था, 4 से मल्टीप्लाई किया, तब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, इसी में से एक -3 निकाल दो, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, -3 को निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, -12 माइनस माइनस प्लस प्लस 3, तो -12 + 3 क्या हो गया, -9 आ गया। सिमिलरली -3 टाइम्स 2 क्या होगा, -9, इसमें -3 किया, ये हो गया -9 + 3 होगा -6, -3, 2 -6। अब ऐसे ही करके -3, 1 वो क्या होगा, -6 माइनस ऑफ -3, ये हो गया -6 + 3, ये हो गया -3। ओके, वेरी गुड। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। -3 टाइम्स 0 इक्वल्स टू क्या आया था, पहले -3 था, -3 में -3 कर दो, क्या आएगा, -3 + 3 आ गया 0, कोई बात नहीं। -3 टाइम्स 1, सॉरी -3 टाइम्स 1, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इसको हटाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो। -3 टाइम्स -1 क्या आएगा, 0, माइनस ऑफ -3 कर दो, 0 माइनस ऑफ -3 क्या होता है, +3, 0 + 3 3, देखा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। क्यों पॉजिटिव हुआ, -9 नेगेटिव क्यों पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पता चल गया, इसलिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन काम करता है। अब एक और एक दिखा देता हूँ, -3 टाइम्स -2 क्या होगा, 3 माइनस ऑफ -3 3, माइनस ऑफ -3 क्या हो गया, प्लस ऑफ 3, ये हो गया 6। पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ है, अब वो क्या है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर याद है, दो नंबर्स, क्लोजर ऑफ एडिशन तो पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्लोजर ऑफ एडिशन क्या होता है, दो इंटीजर्स को सम करो तो वापस एक इंटीजर ही आता है। यही चीज़ हम देख लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ इन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, करके देख लेते हैं। 2, 3 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है 6, ये दोनों इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। चलो नेगेटिव लेके देख लेते हैं, -2, 3 -6, ये भी इंटीजर है। चलो एक और देख लेते हैं, -2, -3 दोनों नेगेटिव लेके देख लेते हैं, तो 6 ये भी इंटीजर है। यानी कि क्या हो गया, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड मतलब ऐसा कुछ, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन के बाद इंटीजर ही आएगा। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की बताई थी, एडिशन में क्या था, a + b = b + a, लिख देता हूँ कम्यूटेटिव, कोई बात नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये एडिशन का है, ठीक है। अभी हमको मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखना है, मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि a टाइम्स b
इक्वल्स टू बी टाइम्स ए होता है कि नहीं वो चेक करना है। 3 टाइम्स 2 क्या होता है 6, 2 टाइम्स 3 क्या होता है 6, ठीक है होता ही है। -3 टाइम्स क्यू 2 क्या होता है -6, 2 टाइम्स -3 क्या होगा -6, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब आता है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करने में तो जीरो ही आएगा। क्या है कोई भी इंटीजर ले लो, -3, 0 मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू 0 टाइम्स -3 वो भी ज़ीरो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो ही ज़ीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने पहले ही बोल दिया 1 होता है, ठीक है। 1 a इंटू 1 a हो गया, 1 इंटू ए हो गया, यानी कि कोई भी नंबर ले लो। -18 आया मेरे दिमाग में, -18 इंटू 1 इज इक्वल टू -18, और 1 इंटू -18 भी -18, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, इसका 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चलते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इंटीजर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन का यानी कि बात है a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ये क्या बराबर होता है करके देख लेते हैं। a को 2 ले लिया, 3 ले लिया और इसको ले लिया 4, ये आएगा 2 3 6, 6 4 24, ठीक है। यहाँ पे भी वही लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स 4, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 4 12, 12 टाइम्स 24, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, होती है मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स के लिए, और वो ट्रू है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखना है हमको, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इज इक्वल्स टू a टाइम्स b प्लस b टाइम्स a टाइम्स c। रुको कोई नहीं हटा देता हूँ, गंदा काम करना ही नहीं है अपने को। यहाँ लेके आओ भाई पेन को यहाँ लेके आओ। ओहो हो, कोई नहीं, a टाइम्स c प्रूव करके देख लेते हैं। इसको 2 लिया, इसको 3 प्लस 4 लिया, 2 पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो, 3 प्लस 4 7, 7 टू 14, ठीक है। अभी यहाँ पे लेते हैं 2 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 3 इज 6 प्लस 2 टाइम्स 4 इज 8, 6 और 8 14, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन को इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग लिख दिया। ये आगे काम आएगा, जैसे इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग समथिंग दिया होगा तो इसको 3x प्लस 3y भी लिख सकते हैं। ये ऐसे करते हो ना, ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये समझने के लिए कि ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले पढ़ लिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है इंटीजर्स पे, तो ऐसा हम कर सकेंगे आगे, ठीक है। अब आते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। नया पेज ले लो, इंटीजर्स के डिवीजन्स के बारे में पढ़ना है हमको। इंटीजर्स के डिवीजन के बारे में पढ़ना है। 2 इंटीजर को डिवाइड करना है, कर दें। 12/4 क्या आएगा 3, हो रहा है डिवीजन। क्या आता है, इंटीजर ही आता है, ठीक है। 12/0 क्या होगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये डिफाइंड ही नहीं है, ये नहीं कर सकते हम, ये अलाउड नहीं है। तो जब भी डिवीजन करो इंटीजर का तो हम क्या बोलते हैं, इज़ व्हेन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ऊपर का होता है, डिनोमिनेटर नीचे का होता है, व्हेन डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p/q
अगर डिवीज़न है तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन में ही डिवीज़न होता है, नहीं तो इंटीजर का डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं होता है कि नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद हो गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की क्या थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए था। ठीक है, a टाइम्स b इक्वल्स टू b टाइम्स a था, प्रूफ था। अभी ये भी देखते हैं, डिवीज़न में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, अभी होगा कि नहीं देख लेते हैं। तो मैं 12 डिवाइड बाई 4 करूँ क्या आएगा 3। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 12 करूँ क्या आएगा 3 आएगा, नहीं आएगा 1/3। तो क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिवीज़न में इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। लिख के दिखाता हूँ, डिवीज़न is not commutative for integers। आया समझ में, वेरी गुड। एक और सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं खास। कोई भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करो क्या आएगा, a/1 क्या आएगा, a ही आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव इंडेक्स आइडेंटिटी है इंटीजर्स का, है ना। इसलिए 0 से डिवाइड होता नहीं है, बता दिया मैंने। 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हम, कोई भी नंबर को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है मैथमेटिक्स में। कहीं पे भी आपको डिवाइड बाई 0 आएगा तो आप कर ही नहीं सकते इसको, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नया पेज बना के लिख देता हूँ, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स p/q होता है। ठीक है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आगे मैं अगले में बताऊंगा। इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये सब प्रॉपर्टी होती है। चलो अगले में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अभी तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन 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 क्वेश्चंस हैं, थोड़े सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी ना बहुत बार। ठीक है, इसके है ना 5 इंटीजर्स लिखना लेफ़्ट साइड में, 5 इंटीजर लिखना प्लस के राइट साइड में, और उनको ऐड करके देखना क्या वो इंटीजर्स है कि नहीं। इतना करके लेना बस, ज़्यादा नहीं, सिंपल सा, बस ये याद करने के लिए इतना ही कर लेना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में रेशनल नंबर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।